पे। आज का जो टॉपिक है कि प्रोजेक्ट ऑन इन्वेंट्री, टैली प्राइम में एक इन्वेंट्री का प्रोजेक्ट जो है उसको सॉल्व करना है, जो कि कुछ 18 क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने के लिए आज ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप पूरा टैली पढ़े हैं तो बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं और कंपनी के जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो सारे प्रॉब्लम इसमें हैं, जिसको सीख करके आप अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और टैली में एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे कि टैली को ओपन करते हैं। टैली ओपन होने के बाद एजुकेशनल मोड में ओपन कर लेंगे। स्केप करके हम यहाँ पे एक ऐसी कंपनी का नाम देंगे जो हमारी कंपनी हो। सपोज दैट कि मेरी कंपनी है, मान लीजिए कि बस्ती इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है, तो जो एड्रेस आप देना चाहें अपने अनुसार दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका स्टेट क्या है, तो यहाँ पे स्टेट डिफाइन कर दीजिए। पिन कोड जो है पिन कोड भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर फ़ोन नंबर है अगर तो फ़ोन नंबर भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो देंगे। तो जैसा कि मेरा ईमेल आईडी है expert.up@gmail.com, और इसके बाद फिर वेबसाइट अगर है तो वो भी है, लेकिन चलिए उसके आगे हमें नहीं बहुत ज़रूरी है। हाँ, फाइनेंशियल ईयर जानते हैं ज़रूरी होता है लिखना। 1 अप्रैल से 25 से स्टार्ट है। बुक बिगनिंग डेट भी मान लेते हैं इसी मंथ से। एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट यस करेंगे। इस प्रोजेक्ट में जो मैं आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ, खासकर ये तो देख रहे हैं सामने टैली प्राइम का प्रोजेक्ट इन्वेंट्री के लिए। तो इसमें कंपनी बनाना है, लेजर बनाने हैं, स्टॉक ग्रुप बनाना है। स्टॉक ग्रुप बल्ब है हमारा, यानी बल्ब की दुकान है। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूनिट मापक जो है वो पीसी है, और आइटम है सोडियम मरकरी ट्यूब बल्ब, ये सब आदि हैं। तो इन सब को आपको डिफाइन पहले करना पड़ेगा। तो वही चीज़ कर रहे हैं। तो लेकिन इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कि इसमें जीएसटी के बारे में मेंशन नहीं है, तो इसलिए जीएसटी यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नो कर देंगे। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए हम एक्सेप्ट यस कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारी कंपनी बनके हो गई तैयार, और कंपनी का नाम है बस्ती इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे आप जाएंगे क्रिएट करने के लिए आवश्यक लेजर बना सकते हैं। तो जो लेजर बनाएंगे आप कुछ जरूरी लेजर बना लीजिए, जैसे कैपिटल अकाउंट हुआ या जो भी ऑलरेडी आपको बनाने आता होगा, तभी आप ये प्रोजेक्ट कर पाएंगे। और उसके बाद इसके बाद फिर जैसे नया बना लेंगे एक बिल्डिंग अकाउंट। और बिल्डिंग अकाउंट जानते हैं आप किस में जाएगा, फिक्स एसेट में। फिर उसके बाद कंट्रोल ए कर लिया करिए। और फर्नीचर अकाउंट ये भी फिक्स में जाएगा, तो एक्सेप्ट यस कर लिए। फिर इसके बाद मेसर्स बजाज इलेक्ट्रॉनिक, जैसे क्या होता है ना कि कोई महाजन होते हैं, तो महाजन के नाम को हम किस में रखते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर में। तो इस प्रकार से सन्ड्री कैपिटल में डिफाइन कर दिए। और उसके बाद फिर एक महाजन का नाम और लिख दें, मेसर्स क्रॉम्पटन एंड ग्रीवर। अच्छा, ये सब जो मैं बना रहा हूँ ना, ये मनी पॉलिस्टिक कर्नाटका की बुक में था ये प्रोजेक्ट, तो वहाँ से मैं लेकर के बना रहा हूँ। तो मणिपाल का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मतलब मणिपाल बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है और वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अच्छा, मिस्टर अमर एक कस्टमर हैं, और कस्टमर का नाम जानते हैं आप, सन्ड्री डेप्टर में डिफाइन करेंगे। तो इसको कंट्रोल ले करिए। मिस्टर अकबर भी एक कस्टमर है मान लिया, तो ऐसे करके डिफाइन कर देंगे। सेल अकाउंट जानते हैं आप, सेल में जाएगा। सेल अकाउंट किस में रहेगा, सेल में। और उसके बाद और फिर परचेज अकाउंट जाएगा परचेज में। तो तो कुछ ये जरूरी लेजर बना लिए। मान लिया जो लेजर आगे बनाने होंगे तो वो बाद में बना लेंगे। स्टॉक ग्रुप आपको डिफाइन करना, जैसा कि प्रश्न के हिसाब से था बल्ब, और बल्ब बनाने के बाद आपको यूनिट डिफाइन करना है। यूनिट रहेगा पीस, और क्वेश्चन के अनुसार ये सब बना रहे हैं। ये सब शुरुआत वाला चीज़ करना ज़रूरी होता है। और उसके बाद फिर आइटम में आपको बनाना था सोडियम और अंडर जाएगा बल्ब, और फिर यूनिट जाएगा पीस। तो इस तरह से आपने ये बना लिया सोडियम मरकरी। आइटम ये भी है, और इसका भी बल्ब में रखना है, तो बल्ब में ये हो गया, पीस ये भी रहेगा।
फिर इसके बाद ट्यूब, सोडियम मरकरी ट्यूब, तीनों हो गए। तीनों स्टॉक आइटम के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो जैसा कि इस प्रश्न में जैसा जैसा दिया है वैसा ही हमें एंट्री करना है। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि सर मेक ए फॉलोइंग वाउचर एंट्री। ये जो आप इतना कार्य किए हैं इसके आधार पर अब इन एंट्रियों को आप देखिए, कुल 18 एंट्री है ना, लास्ट में उत्तर कितना आएगा, 960 आना चाहिए। तो ये एंट्री करने के बाद तो चलिए सबसे पहला सवाल जो है भारत बल्ब या जो भी कंपनी नाम है वह डीलर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस स्टार्टेड फर्स्ट फॉर, जो भी डेट आउट है, डेट आउट का मेंशन ज़्यादा मत करिएगा। हाँ, बिल्डिंग 75,000, फर्नीचर 20,000 और 25,000 ये, यानी कुल 1,20,000 रुपया कैपिटल लेके बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। तो जरा हम कैपिटल को इसमें डिफाइन करें। तो जैसा कि जानते हैं कैपिटल हमेशा रिसीव होता है, रिसीव माने प्राप्त करना। तो जैसे कैपिटल यानी कहीं से आप पैसे प्राप्त किए तो इसमें कितना रुपया रहेगा, 120,000 यानी 1,20,000। बिल्डिंग अकाउंट में कितना जाएगा, 75,000 कर दिए। फर्नीचर में 20,000 दिया था प्रश्न में, और उसके बाद फिर कैश। अच्छा, हम ये जो PDF है ये उसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल देंगे यूट्यूब पे, तो फिर वहाँ से आप ले सकेंगे। तो ये हो गया, आप पेज अप करके देख लीजिए। ये हो गया पहली एंट्री, कैपिटल को पूंजी मान के, और उसके बाद बिल्डिंग फर्नीचर कैश में तीनों डिफाइन कर दिए। 25,000 रुपया कैश है हमारे पास, अब इसी से लेकर के बिजनेस करना है। तो 25,000 कैश है। तो दूसरे सवाल में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि सर ओपन ए सिंडिकेट बैंक अकाउंट या सिंडिकेट बैंक अकाउंट, और क्या करें, डिपॉजिटिंग 5,000 रुपया जमा करिए। तो 5,000 अगर जमा करना है तो, और बिल नंबर 8053 पे। तो चलिए इसको करके देखते हैं कि यहाँ पे जाएंगे और पेज डाउन किए हमने, F4 किए, बैंक में पैसे जमा करने हैं। तो 5,000 ये कॉन्ट्रा में हम जमा कर देंगे। तो बैंक का नाम है सिंडिकेट, नहीं बना है तो अल्टर C करके आप बना लीजिए, सिंडिकेट बैंक अकाउंट। चलिए हो गया। इस किस में जाएगा, ये बैंक अकाउंट में जाएगा। इस प्रकार से हम एड्रेस अकाउंट नंबर भी दे सकते हैं, ये स्विफ्ट कोड, तो हमारा बैंक हम दे देंगे सब, है ना। ओके, ब्रांच कहाँ है क्या नहीं, ये सब चीज़ आगे देखा जाएगा। चलिए मान लीजिए हमारे बैंक में जमा हो गया। आपके पास जब 5,000 रुपये जमा कर रहे थे तो आपके पास मान लिया 500 का 10 नोट था, तो आपने 500 का 10 नोट दिखा दिया। सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि सर टेकन ए लोन फ्रॉम कैनरा बैंक अकाउंट अमाउंटिंग 15,000, 15,000 रुपया कैनरा बैंक से लोन लीजिए 5052 नंबर बिल पे। तो चलिए लोन लेने का मतलब पैसे रिसीव होंगे, और इस पे लिखेंगे बैंक का नाम, अल्टर C करके कैनरा बैंक लोन अकाउंट का लेजर बना लीजिए। पहले कैनरा बैंक लोन अकाउंट का लेजर बनाइए, और किस में जाएगा, ये सिक्योर्ड लोन्स में जाएगा। तो सिक्योर्ड लोन्स में क्यों जाएगा, क्योंकि सुरक्षात्मक लोन है एक प्रकार से। तो 15,000 रुपया यहाँ पे हमने सेट किया, और इसमें हम कैश ले रहे हैं। अब हमारे पास देखिए 25,000 था, 5,000 बैंक को दिए, 20,000 बचा, 15,000 लोन ले लिए, 35,000 हो गया। और 35,000 होने के बाद यहाँ पे सब दिखा भी रहा है, करंट बैलेंस आपका 35,000। अब अगला सवाल में कह रहा है कि चौथा नंबर कि परचेज करिए 25 सोडियम 750 कैरेट से और 30 मरकरी 225 कैरेट से मेसर्स बजाज, बिल नंबर 110, और 8 दिन का ड्यू भी दिखा दीजिए। तो ज़रा हम चौथे नंबर पे अगर जाए सवाल के, तो F9 कह रहा है, F9 माने परचेजिंग करना। बिल नंबर कितना बताया, 110 था। इस बात को ध्यान देना होगा कि बिल नंबर का भी ध्यान देना पड़ता है। तो इस देखिए आ गया 110 नंबर पे। पार्टी नेम जो है मेसर्स बजाज पे गए, यहाँ पे बिल नंबर फिर से एक बार मेंशन यहाँ कर दिया करिए। तो चलिए मान लिया कंट्रोल A कर दिया करिए, ज़्यादा बार इंटर नहीं मारना पड़ेगा। परचेज अकाउंट से आप स्टॉक खरीद रहे हैं, क्या है, सोडियम कितना है, सोडियम कितना था, 25 सोडियम था। रेट कितना था, 750, बताया भी करिए, चलेगा, आवाज़ चलेगा। सोडियम मरकरी कितना, 30 के बाद रेट कितना है, 250 सही है ना, गलत कितना था, 225 था, बताया करिए। तो 225 हो गया कितना, 25,500। तो इस तरह से आपका ये बन के तैयार, यानी आपने परचेजिंग कर लिया। पेजअप करके देख सकते हैं। तो ये जो खरीदारी करके आप महाजन से लाते, जो पर्चा वो देते हैं, वो अपने कंप्यूटर पे हम यहाँ पे चढ़ाते हैं। वो तो अपने यहाँ सेल करेंगे महाजन लोग, लेकिन हम अपने यहाँ उसको परचेज करते हैं।
तब इसको एंट्री कर देते हैं। चलिए अगला सवाल, अगले सवाल में कह रहे हैं कि सर परचेज करिए 50 ट्यूब 35 के रेट से मेसर्स क्रॉम्पटन एंड ग्रीवर से बिल नंबर 410। तो फिर परचेजिंग करना, तो फिर कौन सा बटन दबाएंगे? F9 और बिल नंबर हाँ, तो बिल नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ 410 नंबर बिल पे यहाँ पे हमने लिखा 410। देखो भाई बिल नंबर गलत देंगे तो गड़बड़ होगा, इसलिए तो पार्टी नेम कौन सा है? पार्टी नेम कौन सा है? नहीं बता पा रहे, हम ही को देखना पड़ेगा लग रहा है। तो क्रॉम्पटन एंड ग्रीवर, यहाँ आप आ जाइए, तो आप आइए। तो क्रॉम्पटन एंड ग्रीवर, तो क्रॉम्पटन एंड ग्रीवर, सी फॉर क्रॉम्पटन एंड ग्रीवर। तो बिल नंबर कितना था? 410। उसके बाद एक्सेप्ट यस कर लीजिए। एक्सेप्ट यस करते हुए आप बताइए कौन सा आइटम है? हाँ नहीं भाई, अभी पुराने पर रही है। रहने दीजिए, हम कंप्यूटर में ही देख ले रहे हैं। आप लोग का निगाह नहीं काम कर रहा है, चश्मा हमको लगना चाहिए, आप ही लोगों को लगेगा। अब 410 बिल नंबर है, देखिए 50 ट्यूब 35 का रेट से। तो 5वें सवाल में ट्यूब है 50 पीस, रेट है 35, कितना हो गया? 1750। ये पार्टी से परचेजिंग कर लिए आप। अगला सवाल पढ़िए क्या है? हाँ, अगला सवाल का नंबर है 6। 5 चेयर खरीदना है 200 के रेट से ऑफिस यूज के लिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि चेयर माने फर्नीचर होता है, और फर्नीचर को खरीदना एक खर्चा होता है, और खर्चा को लिखने के लिए हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। तो यहाँ पे 1000 रुपये का सामान फर्नीचर का है, कैश आपने पेमेंट कर दिया। नरेशन में आप डिफाइन कर दीजिए कि सर 5 चेयर क्या है? 5 चेयर है, कितना रुपये के रेट से? 200 रुपये रेट से। याददाश्त के लिए लिख देंगे क्योंकि कल पूछेंगे तो आपको ये बताना पड़ सकता है। अगला सवाल में कह रहे हैं हाँ, 3 ट्यूब को क्या करना है? बेचना है। पार्टी नाम मिस्टर अमर, बिल नंबर 111। तो ये सब चीज़ें करने के लिए, ये सब कार्य करने के लिए आपको यह फेट करना पड़ेगा क्योंकि आप सेल करने जा रहे हैं। पार्टी नेम क्या बताएं? मिस्टर अमर। तो अमर का नाम यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया। बिल नंबर यहाँ पे लिख दीजिए 111। इंटर मारते हुए एक्सेप्ट यस करिए। सब मत ध्यान दिया करिए, बहुत ज़्यादा नहीं, पहले सीख जाइए कि इंट्रिया करते करते बाद में नाम पता एड्रेस और गाड़ी साड़ी को हो जाएगा। चलिए ट्यूब है, कितना पीस है? 3। अगर सबको 45 रेट पढ़ने से कुल एक के बार में आ जाता तो हमको किताब थोड़ी लिखना पड़ता। तो एक्सेप्ट यस कर लिए, 3 ट्यूब बेच दिए। अगला सवाल में क्या कह रहे हैं? सोडियम बेचना है। तो सोडियम अगर सेल करना है तो उसका देखिए सवाल नंबर 8, 2 सोडियम 1000 के रेट से और 2 क्या ट्यूब 45 के रेट से। तो बेचने का काम मिस्टर अकबर से 112 नंबर बिल पे किया जा रहा है। तो 112 मिस्टर अकबर भैया आ गए। यहाँ पे बिल नंबर दे दीजिए 112 और यहाँ पे कंट्रोल दबा दीजिए। जल्दी जल्दी कंट्रोल दबाएंगे तो आप लिख पाएंगे। तो सोडियम कितना है? 2 पीस, रेट कितना है? 1000। और उसके बाद फिर ट्यूब कितना पीस है? 2 पीस, रेट कितना है? 45, है ना। इंटर मारते हुए एक्सेप्ट यस कर लीजिए, हो गया। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल में मिस्टर अमर रिटर्न 1 ट्यूब। तो जब मिस्टर 1 ट्यूब कर रहा है, रिटर्न कर रहा है और प्लस 90 रुपये फुल इंस्टॉलमेंट ऑफ द बिल। तो कहने मतलब 135 रुपये का हम बेचे थे, 135 का। तो जब 135 का बेचे थे तो अब वो उसमें कह रहा है एक सामान खराब है। तो खराब सामान को वापस लेने की एंट्री हम सिखाए थे अल्टर के साथ F6 पे क्रेडिट नोट। तो पार्टी जिससे हम लिए, जिसको हम बेचे थे, वो कह रहा है मिस्टर अमर कि एक ठो खराब है। तो जानते हैं हम लोग ट्रैक करे हैं, वो नंबर था 111 जिस पे हम लोग बेचे थे। तो 111 बेचे थे। तो हम इंटर करते जाएं और यहाँ पे सेल रिटर्न का ठो लेजर बनाइए। तो सेल रिटर्न एक लेजर बना दीजिए जिससे कि डिफाइंड है ना कौन सा वापस हो क्या है। हालांकि वो भी सेल ही का हिस्सा है बट ऐसे। तो यहाँ पे क्या था? ट्यूब कितना था? 1 था, रेट कितना था? 45 रुपये के हिसाब से हमने बेचा था। तो भाई पूछ रहा है वही जो 135 रुपये वाले में, हमने कहा हाँ सर। तो इंटर मारते हैं एक्सेप्ट यस। अगेंस्ट रेफरेंस पूछेगा हमेशा ऐसे
याददाश्त कंप्यूटर खुद रखता है, यानी हम लोग का दिमाग का काम कंप्यूटर कर रहा है, तो वो अगेंस्ट रेफरेंस लिख करके आ रहा है। अब कह रहा है कि भैया 90 रुपया भी ले लीजिए अपना जो बकाया है, तो हम यहाँ पे फिर F6 करेंगे, क्योंकि भाई पैसा जो बकाया लेना होता है वो प्राप्त किया जाता है। तो देने वाले का नाम क्या है, मिस्टर अमर, और वह क्या दे रहा है 90 रुपीज़। जैसे इंटर मारेंगे जैसे फिर कहेगा वही जो अगेंस्ट रेफरेंस, याददाश्त वाली बात फिर आ गई, अगेंस्ट रेफरेंस बिल नंबर वही 90 रुपया जो बकाया था इसी नंबर पे। हमने कहा हाँ, इंटर करते ही एक्सेप्ट यस कर लेंगे और पैसा कैश ले लेंगे, इंटर मारते चले जाइए। इंटर मार के एक्सेप्ट यस कर लेंगे तभी आपका ये कंप्लीट होता है। अगला सवाल पढ़िए क्या है। हाँ, तो अगले सवाल में कह रहा है कि 500 रुपया बैंक में जमा करना। तो बैंक में जमा करने के लिए बताइए कौन सा वाउचर प्रयोग होता है, F4 यानी कॉन्ट्रा। तो कौन जमा कर रहा है 500 रुपये, ये 500 रुपीज़ यहाँ पे हमने लिख दिया। किस में जमा होगा, सिंडिकेट में। इंटर मारते हुए एक्सेप्ट यस, 500 का मान लिया एक नोट था तो एक नोट कर देंगे, इंटर मारते हुए एक्सेप्ट यस हो गया। अगला सवाल पे पढ़ते हैं। हाँ, 10 मरकरी 290 के रेट से मिस्टर अमर को 113 नंबर बिल। तो भाई ये पहला मिस्टर अमर है, यानी कि सेल करना है, पार्टी ने मिस्टर अमर, बिल नंबर 113, और इंटर मारते हुए एक्सेप्ट यस करिए। और उसके बाद फिर सेल अकाउंट में जाइए, यहाँ पे क्या है, हाँ मरकरी 10 यमिया, तो यहाँ पे 10 जैसे देंगे, रेट कितना है 290। अब इसके बाद 2900 का सामान हम इसको बेच दे रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ सवाल में और कुछ कह रहा है, थोड़ा पूरा पढ़े, हम पूरा पढ़े नहीं। कह रहे सर 2000 रुपया रिसीव करिए कैश फॉर द सेम, मैंने 2000 रुपया खाली लाए हैं, भले सामान ले रहे हैं, कितने का 2900 का सामान लिए और 2000 रुपया वापस आप ले लिए, तो 2000 वापस 29 का पहले बेच दीजिए। अब बेचने के बाद फिर आप उनसे वापस लीजिए, रिसीव करिए। तो रिसीव करने के बाद तो गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, हाँ पेज अप करके देख लीजिए, हाँ सही है। अब यहाँ पे रिसीव करने के लिए F6 और पार्टी नेम मिस्टर अमर, और जैसे यहाँ पे आप जाएंगे कितना रुपया 2000 दे रहे हैं ना, 2000 रुपया, तो अगेंस्ट रेफरेंस पूछेगा वही 2900 में, तो मैंने कहा हाँ। अब फिर यहाँ पे एंटर करते ही कैश हमने 2000 रुपया रिसीव कर लिया। तो अभी अपने आप बकाया 900 रुपया ये अपने दिमाग में कंप्यूटर रखेगा, हम इसको भी दिखा भी सकते हैं, लेकिन चलिए अभी अगला सवाल। 15 ट्यूब और 32 कैरेट से खरीदिए मेसर्स बजाज, बिल नंबर 514। तो महाजन से खरीदने का काम करना है, यानी F9 का काम करना है, और मेसर्स बजाज बिल नंबर 514 514, और उसके बाद फिर पार्टी कौन है, मेसर्स बजाज, बजाज का बिल नंबर 514। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि सर कितने का है, 15 ट्यूब, ट्यूब है 15 और रेट कितना है 32, 480 रुपया हो गया। इतने का सामान आप खरीद लीजिए, महाजन से खरीद लिए, दुकान में और आ गया सामान, है ना। अगला सवाल पढ़ा जाए। हाँ, पेड करिए, ये वाला है 1000 रुपया कैनरा को देना है। तो कैनरा बैंक से हमने लोन लिया था, उसी को 1000 रुपया देना है, मतलब खर्चा देना है भैया। जब पैसा देना हो तो लोगों को बहुत कष्ट होता है ना, तो समझो कि वो कष्ट जो है ना पेमेंट के रूप में निकलता है। तो F5 दबा दीजिए जब पेमेंट करना है तो। अब किसको देना है, कैनरा बैंक लोन अकाउंट को, कितना रुपया 15,000, 15,000 तो लिए ही थे, 1000 देना है। यहाँ पे कैश देखिए 15,000 रुपया मांगा तो, लेकिन अगेंस्ट रेफरेंस नहीं पूछ रहा है ना, तो पेमेंट का कैश हमने दे दिया। चलो देखते हैं, चलिए मान लीजिए कि 1000 रुपया दे दिया। नेक्स्ट सवाल। हाँ, एक बैंक है ना, जो बैंक से आप ब्याज वो जोड़ रहा है बैंक, कैनरा बैंक, जो 15,000 में 1000 दे दिए, 14,000 है, बाकी जो ब्याज वाज था 150 रुपया। तो कह रहा है कि कैनरा बैंक चार्ज द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 150 रुपया। तो जो 150 रुपया लेना है तो ये कैसे लेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का अकाउंट बनाएंगे ना, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का एक जो लेजर बनाएंगे, तो लेजर, अच्छा जो लेजर नहीं बना हुई अल्टर सी करके बनाया जाता है। पहले तो F6 कर लीजिए, F7 कर लीजिए, तो जिससे जनरल में एंट्री बनेगी, क्योंकि हरास या डिप्रिसिएशन जो है वो हमेशा जनरल में बनाया जाता है। तो इसको अल्टर सी करके हम लोग बना लें इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अच्छा, जो भी लेजर नहीं बना रहेगा अल्टर सी करके बनाते रहिए। किस में जाएगा ये, इनडायरेक्ट
एक्सपेंस में जाएगा। खर्चा है ना, खर्चा बना लिए कितना रुपया, 150 रुपया, और 150 रुपये के बाद पैसा उसी बैंक से ही कट रहा है। सोचिए बैंक में ही से 150 रुपया कट गया तो माने वो पैसा आप ही को भरना पड़ेगा। तो आप SFTS कर लिए तो ये हो गया, पेजअप करके देख सकते हैं इसे। अब अगला सवाल पढ़ते हैं। सैलरी 2000 और ट्रेवलिंग एक्सपेंस 100 रुपया। तो देखिए भाई सैलरी या 5 सैलरी देना माने खर्चा है, और खर्चा जो जानते हैं अल्टर सी सैलरी, और सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, और इसके बाद फिर इनका पैसा 2000 रुपया देना है। और फिर कह रहे हैं कि फिर बाई करिए, आपकी बात लिखिए अल्टर सी करके, ट्रेवलिंग एक्सपेंस यात्रा भत्ता भी दीजिए, है ना। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस अगर हम कर रहे हैं वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा 100 रुपया। ये सवाल में कह रहा है कि दो खर्चा दिखाइए लेकिन एक ठू का पैसा सिंडिकेट बैंक से देना है। तो अल्टर सी करके यहाँ पे 2 होगा, और सिंडिकेट बैंक में से 2000 रुपये बैंक से दीजिए। और कह रहा है कि बिल नंबर भी दे सकते हैं, और कैश 100 रुपया देना, तो 100 रुपया कैश दिए और 2000 रुपया हम बैंक से दे दिए। तो इस प्रकार से हो गया ऐसे खर्चा। अगला सवाल, हाँ परचेज करना 10 सोडियम 950 के रेट से वेसस बजाज इलेक्ट्रॉनिक 3641 नाम से नंबर पे, और ड्यू डेट 95, 15 दिन का ड्यू डेट 95 रुपया। तो ज़रा इस पे चलते हैं। 5 सोडियम, हाँ तो परचेज करने का काम F9 से होता है। बिल नंबर 3641, और पार्टी नेम मेसर्स बजाज, मेसर्स बजाज है ना, मेसर्स बजाज इलेक्ट्रॉनिक। फिर आइटम का बिल नंबर क्या है, 3641, 3641, और ये हो गया कंट्रोले करके परचेज हो गया। आइटम का नाम बताइए, कितना पीस है, और रेट 1250, 6250 हो गया। और फिर ये कह रहा है इस सवाल में ना कि 125 रुपया पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्ज लीजिए। अल्टर सी करके पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्ज लेकर के, जो कि इनडायरेक्ट इनकम होगा। क्यों? क्योंकि भाई वो ले रहे हैं आप ना। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ रुक जाइए, गड़बड़ा दिए, सवालिए गड़बड़ा दिए। सवाल नंबर 18 देखिए, पहले आपको ये वाला करना था 10 सोडियम वाला। हाँ तो फिर से भाई सॉरी, चलने देंगे, रिकॉर्डिंग वैसे ही रहेगी। 16वां को फिर से सॉल्व करते हैं। 16वां में कह रहा है सर कि 10 सोडियम 950 के रेट से और 95 रुपये डिस्काउंट। तो परचेज का काम किस में करेंगे, खरीदने का काम F9 से। तो F9 से जब कर रहे हैं तो पार्टी नेम बताइए, 3641 नंबर बिल है, पार्टी नेम कौन है, मेसर्स बजाज। और उसके बाद फिर यहाँ पे बिल नंबर कितना था, 3641, यहाँ मेंशन करते रहिए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। कंट्रोल ए मार दीजिए। अगर आपको ये ना समझ में आए ना तो यहाँ पे तो चेंज मोड होता है, एज वाउचर कर लीजिए तो थोड़ा और इजी लगेगा। तो यहाँ पे 9405 रुपया का सामान समझिए ले रहे। अब वही कहेंगे सर 9405 कैसे, एक्चुअली 9500 का सामान आप लिए, 10 सोडियम 950 के रेट से, तो 9500 हो गया। तो लेकिन वो कह रहा है कि 95 रुपये छूट दे दिया, यानी डिस्काउंट आपको मिल गया, तो आपको यानी 9405 रुपया ही देना पड़ा। तो 9405 हमने दिया, और उसके बाद फिर यहाँ पे चले गए तो आइटम था सोडियम था, हाँ कितना पीस, 10 पीस, रेट 950 के रेट से। अब ये हो गया। अब उसके बाद चूँकि डिस्काउंट दिखाना है, अल्टर सी करके डिस्काउंट का लेजर बनाइए इनडायरेक्ट इनकम में। किस में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम में बनाने के बाद देखिए बन गया 95 रुपया। तो इस तरह से 9500 का, देखो भाई 9500 का सामान था, 9405 आप दिए और इतना रुपये छूट पा गए, तो यही हो गया 9500 का सामान है, 9500 में बराबर हो गया। इंटर मारते हैं SFTS। थोड़ा वीडियो बड़ा बन रहा है लेकिन कोई बात नहीं, 2 सवाल और हैं। और हाँ
अगला सवाल है 5 सोडियम बल्ब सोल्ड करना मिस्टर अमर को 1250 रेट से और 100 पैकिंग फॉरवर्डिंग चार्ज 125 लेना है। तो चलिए मिस्टर अमर यानी कि F8 दबाइए और मिस्टर अमर का नाम लिखिए और उसके बाद फिर 114 नंबर बिल है और उस पर क्या क्या सामान है ज़रा बताइएगा। हाँ सोडियम 5 सोडियम, इसको भी अदर वाउचर सॉरी यहाँ पे मोड बदल लीजिए एज वाउचर। तो 6375 यहाँ पे होगा क्योंकि बता रहे हैं 6375 ये होगा और सॉरी 6375 होगा 6375 ठीक ना। अब ये सही है और इसके बाद सोडियम में जाएंगे, कितना पीस सोडियम है 5, रेट कितना है 1250 तो हो गया 6250। और अगला पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्ज रस्सी करके पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्ज है ना, इनडायरेक्ट इनकम में ये भी रहेगा, कंट्रोल कर लीजिए। तो 125 रुपया। तो इस सवाल में देख रहे हैं आप यहाँ पे कि 6375 रुपया कुल देना पड़ा, पार्टी ने दिया मुझे कंपनी को, और सेल किए हम 5 पीस 1250 के रेट से सोडियम, तो 6250 हो गया। और उसको पैक करके फॉरवर्ड मैंने भेजे तो 125 रुपया उसका जोड़े, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया 6375। आ जाइए लास्ट सवाल पे। लास्ट सवाल में कह रहा है कि मेक द डिप्रिसिएशन फॉर बिल्डिंग, मेक द डिप्रिसिएशन फॉर बिल्डिंग 500 एंड 200 फॉर फर्नीचर। तो ये खर्चा आपको बताए थे कि जब ऐसे हरास टाइप के खर्चे हों तो ये आप 7 में जाके करेंगे। और डिप्रिसिएशन का लेजर बनाइए। डिप्रिसिएशन किस में जाएगा, ये जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बाद कंट्रोल कर दीजिए, कितना रुपया कुल हुआ 700। बिल्डिंग में कितना जाएगा 500 और 200 रुपया फर्नीचर में। ये तो इस प्रकार से बनने तो सब बन गया। एक चेंजिंग और करनी है अल्टर में जाके स्टॉक आइटम में, जो कि सोडियम में यहाँ पे मोर आइटम में जा कर के यहाँ पे फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट कर देना है। फीफो कास्टिंग मेथड फीफो कर दीजिए और हो सके तो वैल्यूएशन मेथड भी चेंज कर लीजिए। यहाँ पे 2 बार क्लिक, थोड़ा मेहनत लग सकता है आपको, कठिन लग सकता है आपको बड़ा, लेकिन 1 बार 2 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना 2-3 बार तो आप इसके एक जानकार हो जाएंगे। और आप लाख रुपया सैलरी उठाना है तो भाई टेंशन वाला चीज़ तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में मरकरी में आ जाइए, सेम वही बात मरकरी में करना है। तो यहाँ पे फीफो और यहाँ पे एंटर करते हुए उसके बाद फिर मरकरी में फिर एक बार यहाँ पे जाइए शो और एवरेज प्राइस की जगह पे स्टैंडर्ड प्राइस कर दीजिए। अगला ट्यूब में भी यही कर दीजिए, मोर डिटेल में जाके फीफो और मोर डिटेल में जाके फीफो और फिर यहाँ पे एक है शो में और वेरिएशन मेथड में स्टैंडर्ड प्राइस। तो इस प्रकार से ये वीडियो होता है कंप्लीट। अब इसको आप चेक करिए बैलेंस शीट में, अगर उत्तर 960 आता है तो समझिए सही है। तो 960 आ गया और विश यू ऑल द बेस्ट। तो इसी प्रकार से आपको ये उत्तर लाना है। थोड़ा वीडियो बड़ा बना है लेकिन 30 मिनट के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैंने सॉल्व किया है। इसको आप 2-3 बार ज़रूर अभ्यास करके पढ़ें और टीचर लोग खासकर अपने बच्चों को ये चीज़ बताएं। PDF में डिस्कशन में जोड़ता हूँ। थैंक यू वेरी मच।